21 मई 2026 उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में रहने वाला एक परिवार, जिसके लिए ये दिन बिल्कुल नॉर्मल था। और उसी परिवार में से एक 15 साल का लड़का गोपाल शर्मा, जो अपने घर के बाहर था। रोज की तरह वो अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटों के बाद परिवार उसकी तलाश में भटकता नजर आएगा। शाम होते होते गोपाल जो होता है वो अचानक गायब हो जाता है। पहले परिवार वालों को लगा कि किसी दोस्त के घर गया होगा, लेकिन जब रात होने लगी और गोपाल घर नहीं लौटा तो पूरे फैमिली का चिंता बढ़ने लगा। पूरे गांव में उसकी तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन गोपाल का कहीं पर भी पता नहीं चला। रात भर परिवार वाले और गांव के लोग गोपाल को ढूंढते रहे। हर रिश्तेदारों को भी फोन किया और उसके सारे दोस्तों से भी पूछा और आसपास के गांव में भी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन आखिरी में गोपाल का कोई भी सुराग नहीं मिला। अब इसके बाद आखिरकार पुलिस को सूचना दी गई, उसके गुमसुम की रिपोर्ट लिखाई गई। परिवार को पूरी उम्मीद थी कि सुबह तक गोपाल मिल जाएगा, लेकिन अगले दिन जो खबर आई उसने सबको हिला कर रख दिया। जेवर के बनवारीबाग गांव में 15 साल के मासूम गोपाल शर्मा की बेरहमी से कर दी गई। तो हाय, माय नेम इज शिवम। ऐसे ही अगर तुम्हें केस के वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज से इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एक ऐसा दर्दनाक केस जिसको सुनने के बाद लिटरली में तुम्हारे भी भाई पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे एंड तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो लेट्स सी, यही से पूरे डिटेल के साथ स्टार्ट करते हैं। अब 22 मई सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि पास के रूही गांव में खाली पड़े एक मकान में एक लड़के की डेड बॉडी मिली है। पुलिस तुरंत वहां मौके पर पहुंचती है। अब कुछ देर बाद शव की पहचान हुई। वो शव किसी और की नहीं बल्कि 15 साल के गोपाल शर्मा की थी। ये खबर सुनते ही उसका पूरा परिवार टूट गया। उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस खबर को सुनने के बाद उसका परिवार ही नहीं, पूरा गांव सदमे में था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल तक हंसता खेलता एक लड़का जो आज इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। अब जैसे ही ये खबर फैली तो गांव के लोग बिल्कुल गुस्से में आ गए। लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर गोपाल शर्मा के साथ ऐसा किसने किया। परिवार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, हमें इंसाफ चाहिए। अब ये मामला बड़ा होता जा रहा था। पूरे इंटरनेट पे हर जगह ये खबर फैल गई थी और पुलिस पर जल्दी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ता गया। अब कुछ जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता चला जिसके साथ गोपाल का उठना बैठना था। बताया गया कि कुछ दिन पहले गोपाल के दादी ने उन लड़कों को डांटा था और गोपाल को उनके साथ जाने से मना किया था। अब यहाँ पर पुलिस को शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेजी से करना शुरू कर दिया। जांच के दौरान पुलिस को 3 लोगों के ऊपर शक हुआ। उनसे पूछताछ की गई और सबूत जुटाए गए। अब धीरे धीरे पुलिस जो थी वो आरोपियों के पास पहुंच गई और उसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने का योजना बनाया। और जब पुलिस को एक जगह से खबर आई और जब पुलिस उन आरोपियों को पकड़ने के लिए वहां पहुंची तो उन्होंने भागने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने फायरिंग भी की थी और पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस कर्मियों के ऊपर फायर भी किया। और जवाबी कार्रवाई में पुलिस जो होती है वो 2 आरोपियों को घायल कर देती है, हाफ इनकाउंटर करती है और उसके बाद तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अब ये खबर पूरे इलाके में तेजी से फैली। लोगों को लगा कि गोपाल को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच अभी भी कर रही है। अब गोपाल शर्मा के पोस्टमार्टम और बाकी सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन परिवार आज भी अपने बेटे को याद करके रो पड़ता है। 15 साल के एज में गोपाल ने बहुत सपने देखे थे, लेकिन वो दर्दनाक घटना सब कुछ खत्म कर दिया। गोपाल शर्मा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसका मामला आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। एक सवाल आज भी सबके मन में है, अगर कुछ समय रहते ये विवाद खत्म हो जाता तो क्या आज गोपाल जिंदा होता। और इस मामले से एक बात जरूर पता चलता है कि दोस्ती ऐसे लोगों से हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए जो बुरी संगत में हो, क्योंकि वही आगे चल के कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं ना जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर होता है। तो आज का केस और स्टोरी यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ऐसे ही वीडियोस इस पर आते रहेंगे।
जेवर के बनवारीबाग गांव में 15 साल के मासूम गोपाल शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कि उस बच्चे के साथ में कितनी क्रूरता की गई। हाथों में कील गाड़ी हाथों में तेजाब डाला है।